देखिए, इसमें भारत सरकार की तरफ से ये जीएसटी लागू की गई है। ये मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। खाने पीने की चीजों पर जो 5% तक का जीएसटी टैक्स लगाया गया है, इसके बाद लगातार विरोध जो है वो दर्ज कराया जा रहा है। अब आज बात करें बिहार सरकार के मंत्री की, लेसी सिंह की हम बात करें, खाद्य उपभोक्ता विभाग की मंत्री हैं। इनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आखिरकार जो खाने पीने के बेसिक और इसेंशियल आइटम्स हैं उनकी महंगाई जब बढ़ रही है तो इस पर क्या कहना है, तो उन्होंने इसका पूरा ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार के माथे जड़ दिया। उनका कहना है कि केंद्र के द्वारा यह फैसला लिया गया है, लेकिन आपको याद होगा कि कल यानी 19 जुलाई की तारीख को सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्विटर के माध्यम से यह बात साफ कर दिया है कि दरअसल इसमें केंद्र सरकार की कहीं कोई सहभागिता नहीं है। जीएसटी काउंसिल में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है। आपको पहले सुनाते हैं कि मंत्री लेसी सिंह क्या कुछ कह रही हैं। तो देखिए, इसमें भारत सरकार के द्वारा जीएसटी लगाया जाता है और इसमें वित्त विभाग के जो संबंधित मंत्री हैं वो इसमें अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं, बात रख सकते हैं। जहाँ तक रही कि हमारे विभाग से संबंधित खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत जो खाद्यान्न गरीबों को दिया जाता है, अनाज, चावल और गेहूँ, उसमें कहीं किसी तरह की गरीबों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये गारंटी सरकार देती है। क्या ये बात सही है कि अब 1 किलो ही गेहूं गरीबों को मिल पाएगा? इस तरह का कोई जो मतलब पहले से भी जो अभी तो जो सरकार, भारत सरकार का जो गाइडलाइन आया है उसी के मुताबिक हो रहा है। आगे इसमें सुधार होते रहता है। जो मुफ्त वाला अनाज भी मिला था उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो हमारे विभाग की ओर से सरकार जो गरीबों के लिए, जो निचले पायदान पर खड़े लोग हैं, भूखे नहीं सोए, उनके लिए जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उनके तहत जो खाद्यान्न दी जाती है, अनाज दी जाती है, चावल और गेहूँ, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैडम, एक सवाल ये तो है ना कि आप जनप्रतिनिधि हैं, खाद्य उपभोक्ता विभाग के मंत्री हैं, जिस तरीके से चावल, गेहूं, अन्य चीज़ों पर जीएसटी लगा है, लोगों को परेशानी होगी, खास करके जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोगों को परेशानी, ये मानती हैं जेब पे असर पड़ेगा? देखिए, इसमें भारत सरकार की तरफ से ये जीएसटी लागू की गई है। ये मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। और जहाँ तक रही कि लोगों पर अधिक भार पड़ेगा, तो ये तो भारत सरकार समय समय पर इसमें संशोधन करते रहती है। मैडम, कभी बढ़ाती है, कभी घटाती भी है। मैडम, कई राज्य सरकार इसको कैसे ले रही है? क्योंकि बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, इस पर जीएसटी की बात हो रही है और बिहार सरकार में राज्य सरकार इसको कैसे ले रही है? देखिए, ये हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष का कहना था कि ठग लिया सरकार ने जनता को, ये सब बातें सामने। अरे, विपक्ष का तो कहना काम है, वो कहते रहेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार गरीबों के हित के लिए, देश के लोगों के हित के लिए, राज्य सरकार राज्य के लोगों के हित के लिए अनवरत काम करते रहेंगे या कर रही है। मैडम, मैडम, महंगाई है और इसे और महंगाई बढ़ेगी। देखिए, इस पर तो भारत सरकार समय समय पर तो निर्णय लेती है, लोगों के हित के, लोगों की मांग पर, लोगों के डिमांड पर। इसमें भी होगा ही, इसमें संशोधन होते रहता है। मैं इस पर आज तक जीएसटी नहीं लगा था भारत में, लेकिन उन पर लगा है आज़ादी के बाद पहली बार। इसको कैसे आप देखती हैं? ये अब तो इसमें वित्त विभाग के जो संबंधित मंत्री हैं उन्हीं से आप पूछ सकते हैं। ये हमारे विभाग से संबंधित है नहीं, इसलिए हम विस्तार से इस पर कुछ कर नहीं। तो बिहार सरकार की मंत्री हैं, खाद्य उपभोक्ता विभाग इनके पास है और इनका साफ कहना है कि जो खाने के आइटम्स पर महंगाई बढ़ी है, 5% जीएसटी अब लगाया जा रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और केंद्र सरकार में बैठे जो लोग हैं, खासकर अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सुशील कुमार मोदी ने कल ही अपने ट्विटर पर यह लिखा था कि कुछ खाद्य पदार्थ और पर जीएसटी बढ़ाने का निर्णय ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, ना केंद्र सरकार का है, बल्कि यह फैसला उस जीएसटी काउंसिल का है जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। तो जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं और सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया, तो अब बिहार सरकार इस पर नकार कैसे रहा है, यही सवाल है
बिहार ठिकरा फोड़ता है केंद्र पर और केंद्र जो है वो जीएसटी काउंसिल पर। तो आखिरकार जीएसटी काउंसिल में जो बैठे लोग हैं और खासकर जो सभी राज्यों के वित्त मंत्री वहां गए हैं इस पर फैसला लेने के लिए, उनकी सहमति से ये कानून बना है, उनके ऊपर उनसे क्या सवाल किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए NBC 24 के साथ। मेरा नाम उदित तारेन है। बहुत बहुत शुक्रिया।